चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो चौथा और पांचवा सिस्टम है प्रोडक्शन को मैनेज करने का, उसको समझते हैं। अब जो चौथा सिस्टम है वह क्या है हमारा, डेली, 3 डेज, वीकली प्रोडक्शन प्लान बोर्ड। जो आपका प्रोडक्शन सुपरवाइजर है, जो आपके ऑपरेटर्स हैं, उनको क्लियर होना चाहिए कि मैंने बनाना क्या है। शुरुआत करिए आप पहले डेली से, कि हमने पहले डेली का प्रोडक्शन का प्लानिंग बोर्ड बनाना है। फिर आप 3 डेज पे आइए, फिर वीकली प्लानिंग पर आइए। अब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया, बेस तो बनाया नहीं, बात करेंगे हवाबाजी वाली और बोलेंगे जी हम तो जी मंथली प्लान बनाएंगे। और वो बना तो लिया मंथली प्लान हवा में, एक्चुअल सिचुएशन पता नहीं, और वो 1 महीने बाद टाइम टाइम पे बोलेंगे फिर आपका सिस्टम बेकार है। तो मैं तो इस चीज में विश्वास रखता हूँ कि आप सीढ़ियां धीरे 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 चढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, बजाय इसके कि एकदम से एलिवेटर लेके पहुंच जाओ। ठीक है, एलिवेटर भी जरूरी है लेकिन जरूरत के हिसाब से। तो हमने डेली, 3 डेज या वीकली प्रोडक्शन प्लानिंग बोर्ड लगाना है, शॉप फ्लोर के ऊपर डिस्प्ले करना है, ताकि सबको जानकारी रहे आज मशीनों के ऊपर या आज असेंबली लाइन के ऊपर या प्रोडक्शन लाइन के ऊपर क्या क्या बनना है, ये सारी जानकारी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट आपके सामने आ गया। मोल्डिंग शॉप का है ये, स्टेटस कम प्लान वर्सेस एक्चुअल बोर्ड, जहां पर हमने सारी की सारी मशीनें डाल दी। यहाँ कुछ लीजेंड्स दिए हुए हैं, फुल सर्कल है भरा हुआ, ये सर्कल खाली है, ये आधा सर्कल है आधा कटा हुआ है, तो इसके यहाँ पे लीजेंड है नीचे। इसका मतलब है मशीन रन कर रही है, इसका मतलब है मशीन स्टॉप है, इसका मतलब है मोड चेंजिंग में चल रहा है, इसका मतलब है मोड ब्रेक डाउन है, इसका मतलब है मशीन ब्रेक डाउन है। तो यहाँ पर आ गया, पता चल गया ब्लैक, जितनी भी ब्लैक मशीन है वो क्या है, रनिंग में। आप यहाँ पर एक समरी भी डाल सकते हो कि टोटल रनिंग मशीन 6, अवेलेबल मशीन कितनी, फॉर एग्जाम्पल 12। ठीक है, यहाँ पर आ गया फिर हमारा करंट प्लान, कि हमने प्लानिंग क्या ली हुई है, प्लान क्वांटिटी ली है ना, 35,000, 18,000, 9800, 6500, 7200। फिर आ गया हमारा नेक्स्ट प्लान, कि अगला प्लान क्या है, ये वाला पार्ट बनाना है, इतनी क्वांटिटी बनाना है। और यहाँ पर आ गई हमारी डेट और टाइम, किस दिन का ये प्लान है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। एक और फॉर्मेट है जिसके अंदर चीजें थोड़ी डिटेल में है, जिसमें हमने क्या किया, हमने पहले यहाँ पर डाल दी डेट, ठीक है, और यहाँ पे टाइम डाल दिया कि कितने बजे प्लान था इस प्लान बोर्ड को अपडेट करने का, एक्चुअल में कब अपडेट हुआ, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी अपडेट करने की। ठीक है, शिफ्ट ए आ गया, शिफ्ट ए में शिफ्ट सुपरवाइजर क्वालिटी इंस्पेक्टर कौन है, यहाँ पे शिफ्ट बी आ गया, शिफ्ट सुपरवाइजर कौन है, क्वालिटी इंस्पेक्टर कौन है। तो हम पहले इसको समझते हैं एक बोर्ड को, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमने सारी मशीनें डाल दी, अगेन ये भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, IMM। यहाँ पे आ गया पार्ट का नाम क्या है, नंबर क्या है, प्लान क्वांटिटी क्या है और एक्चुअल क्या है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 प्लान ले लिए, पहला प्लान ये है, दूसरा प्लान ये है। ठीक है, यहाँ पे प्लान क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी, इस तरीके से हमने यहाँ पर डेटा डाल दिया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ लिख दी। तो यहाँ सारा हमारे पास हर मशीन का एक शिफ्ट के अंदर 2 प्लान आ गए। तो टोटल 2 शिफ्टें हैं, तो हमें 4 प्लानिंग हमने कितनी कर ली एक दिन के अंदर, मशीन के ऊपर 4 प्रोडक्ट की प्लानिंग, या 4 शिफ्ट की हमने, सॉरी 2 शिफ्ट की 4 प्रोडक्ट की प्लानिंग कर ली। अगर हमने उस पे मोल्ड चेंज करने, अगर मोल्ड नहीं चेंज कर दे तो प्लान 2 में आ जाएगा नो चेंज एग्जिस्टिंग प्लान रनिंग। तो इस तरीके से आप प्रोडक्शन प्लानिंग बोर्ड भी बना सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो आप अपनी शॉप फ्लोर के ऊपर। इसके बाद हम आते हैं अगले सिस्टम या अगले फॉर्मेट के ऊपर। अगला जो फॉर्मेट है वो है हमारा क्या, जॉब रूट कार्ड या मटेरियल रूट कार्ड फॉर्मेट। आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट से हमने मशीन पे आउटपुट को इम्प्रूव कर लिया, DPR से ओवरऑल आउटपुट को इम्प्रूव कर लिया, प्रोडक्ट मास्टर से हमने सारे प्रोडक्ट को एक जगह ले आए, प्रोडक्शन प्लानिंग बोर्ड से क्या किया, हमने सारी चीजों को ऑन डिस्प्ले ले आए कि भाई ऐसे ऐसे करना है। अब बात आती है जो मटेरियल जो मूव होगा, जो मटेरियल हम मूव कर रहे हैं, तो वो कैसे पता चलेगा नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर कि भाई इस पे क्या काम हुआ था, ठीक है, आगे क्या काम करना है, या इस पे और क्या क्या चीजें होनी बाकी हैं। तो जॉब रूट क्या है, बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर सारी की सारी जानकारी होती है किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि उस पे क्या क्या ऑपरेशन अभी तक हुई है, क्या क्या ऑपरेशन होने बाकी है, और कैसे कैसे आगे चीजें रहेंगी। तो इसके भी हम आपको एक दो सैंपल दिखा देते हैं।
कि जॉब रूट कार्ड कैसा होता है, मटेरियल रूट कार्ड कैसा होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जॉब रूट कार्ड का फॉर्मेट आ चुका है। ये भी डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये एक प्रोडक्शन मशीन शॉप का रूट कार्ड है जिसके अंदर हमने पार्ट का नाम लिखा, पार्ट नंबर लिखा, कितना इश्यू किसने किया, कब इश्यू हुआ ये रूट कार्ड, हीट नंबर या लॉट नंबर क्या था इस मटेरियल का, जॉब कार्ड नंबर हमने दे दिया, टोटल क्वांटिटी हमने कितनी इश्यू करी, ठीक है, उसके अगेंस्ट में एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ, वो कहाँ से आएगा, नीचे से। यहाँ पे मटेरियल आ गया, कौन सा मटेरियल इसके लिए यूज हुआ, फिर हम यहाँ पे लिखेंगे ओपी टाइम कब स्टार्ट हुआ, कब फिनिश हुआ, क्या प्रोसेस था, किस मशीन पे हुआ, साइकिल टाइम कितना था, ओके पीस कितने बने, रिजेक्ट कितने बने, रिवर्क कितना हुआ, टोटल क्वांटिटी ओके कितनी हुई। और वो कहाँ उठ के जाएगी, यहाँ एक्चुअल पे। कि जैसे इसमें 1 से 50 तक हमने ऑपरेशन करने हैं, तो यहाँ लास्ट में आके जो निकलेगा कि मान लो ऊपर से चले थे 500 पीस, यहाँ रह गए 449 या 450, तो यहाँ लिख के आ जाएगा एक्चुअल प्रोडक्शन क्वांटिटी 450 प्लस में 50 पीस रिजेक्शन। फिर जब ये मटेरियल पैक होगा तो उसकी डिटेल आ जाएगी। इश्यू करते टाइम स्टोर वाला इश्यू करेगा, चेक करने के बाद प्रोडक्शन इंचार्ज, क्यूसी वाला अपने वेरीफाई करने के बाद साइन करेगा, और डिस्पैच वाला अपना डिस्पैच के टाइम पे साइन करेगा। ऐसे ही एफएमसीजी का एक रूट कार्ड आपके सामने हम खोल देते हैं, जिसमें रूट कार्ड नंबर आ गया, डेट ऑफ ऑर्डर रिलीज, कब ऑर्डर रिलीज हुआ, इंडेंट नंबर, टारगेट डेट ऑफ कंप्लीशन, कब तक इसको कंप्लीट करना है, एक्चुअल कब कंप्लीट हुआ, बैच नंबर क्या था, प्रोडक्ट की डिटेल, क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी थी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी उसके अगेंस्ट में प्रोड्यूस हुई। अब हमने क्या किया, मटेरियल कंजम्पशन शीट बनाई उसी की। इसके अंदर रॉ मटेरियल कॉर्न गिट कितना लग रहा है, राइस गिट कितना लग रहा है, लैमिनेट कितना लग रहा है, यानी कि पैकिंग मटेरियल कितना लग रहा है, मसाला कितना लग रहा है, पैकिंग बॉक्स कितने लग रहे हैं, ठीक है। उन सब के यहाँ पे लॉट नंबर, इश्यू क्वांटिटी, इश्यूड साइन, कंज्यूम क्वांटिटी, कंज्यूमर के साइन, मतलब कि जो प्रोडक्शन का इंचार्ज है या उस एरिया का इंचार्ज है उसके साइन, कितना बैलेंस उसने हो सकता है बच गया हो, कितना उसको स्टोर वाले को वापस दिया हो। उसके बाद यहाँ प्रोसेस की डिटेल आ गई, ब्लेंडिंग, एक्सट्रूजन, फ्राइंग, प्राइमरी पैकिंग, फाइनल पैकिंग। 10/50 का मतलब है टोटल 50 ऑपरेशन, जिसमें से ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। सेम यहाँ पे किस मशीन पे हुआ, किस ऑपरेटर ने बनाया, कब से कब तक बनाया, ओके कितना बना, रिजेक्ट कितना बना, ऑपरेटर के साइन, प्रोसेस कोऑर्डिनेटर वाले के साइन, यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस वाले के साइन। फिर पैकिंग आ गया, टोटल नंबर कितने पैक हुए, टाइप ऑफ बॉक्सेस, पैकेट्स कैसे थे, कि हमने पन्नी में पैक किया, गत्ते में पैक किया, कट्टे में पैक किया, पैक किसने किया, एफजी मटेरियल कब रिसीव हुआ स्टोर में, यहाँ पर साइन। फिर पेड बाय, चेक बाय, अप्रूव्ड बाय। तो इस तरीके से आप रूट कार्ड बना सकते हो। अब आपको इतनी भी मेहनत नहीं करनी, बनाना नहीं तो बना बनाया रूट कार्ड आपको हमारी किस पे मिल जाएगा, ऐप के ऊपर मिल जाएगा। AYT इंडिया एकेडमी ऐप के ऊपर आपको ये रूट कार्ड का फॉर्मेट बना बनाया, ये जो मैं आपको दिखा रहा था, इसी तरीके से 2-3 तरीके की इंडस्ट्रीज के रूट कार्ड के फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों एक बार समराइज कर लेते हैं, इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीजें कवर करी हैं। हमने इसके अंदर सबसे पहले जाना बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है प्रोडक्शन शॉप फ्लोर को मैनेज करने की, जिसमें आपको बताया मैंने 5S शॉप फ्लोर मैनेजमेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट किसके ऊपर, मशीनों के ऊपर, जैसे कि मशीन चेक शीट वगैरह, हर चीज की जगह डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा हमने बताया आपको प्रोडक्ट मास्टर हमने तैयार करना है, जिसके अंदर सारी प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा हमने आपको बताया आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट आपको रिकॉर्ड करनी है, प्रत्येक घंटे की आपको प्रोडक्शन रिकॉर्ड करनी है कि हर मशीन पे कितना आउटपुट निकल रहा है। उसके बाद हमने आपको बताया DPR या OE शीट, कि जो हम आवरली प्रोडक्शन रिपोर्ट है उसकी समरी किसमें डालेंगे, DPR OE शीट में, जिसमें हमें एक्चुअल में पता चलेगा कि एक्चुअल में आउटपुट हमारी कितनी निकल रही है। उसके बाद जो आखिरी आपको बताया वो बताया जॉब रूट कार्ड या मटेरियल रूट कार्ड, कि मटेरियल कैसे कैसे मूव कर रहा है, हर प्रोसेस से कैसे कैसे आगे बढ़ के जा रहा है, फाइनल कितना डिस्पैच तक निकला वो हमें कैसे पता चलेगा, मटेरियल रूट कार्ड से या जॉब कार्ड से या जॉब रूट कार्ड से। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।